अल्लाह का बंदा था, वली कामिल, जिसकी तहज्जुद तक नहीं छूटती थी। इस ज़माने का तकरीबन 20-25 साल पहले का। इस ज़माने में तहज्जुद का ना छूटना विलायत की दलील नहीं तो और क्या है। नबूवत ही एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह देते हैं तो वापस नहीं लेते। नबूवत के अलावा जितनी फजीलतें हैं, कभी देते हैं कभी ले लेते हैं। यहाँ तक के नबी के ज़माने में कुछ लोगों को सहाबियत का शरफ मिला और अल्लाह ताला उनसे वो शरफ भी छीन लिया। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई बेटे? आई। एक नबूवत है अल्लाह ताला देने के बाद छीनते नहीं। सहाबियत हो कभी कभार छीन लेते हैं, विलायत हो कभी कभार छीन लेते हैं। मिलगी को बोलकर हमें भरोसे में नहीं बैठ सकते। देने के बाद कभी खुदा ले लेते हैं। सहाबियत हो तो देने के बाद कभी ले लेते हैं। नबूवत है और रिसालत है, देने के बाद अल्लाह ताला नहीं लेते। वो मुख्तार कुल है, खादिर मुतलक है, जो चाहे वो कर सकता है। उसके अदा में किसी का कोई चलता नहीं। इस ज़माने में 25-30 साल पहले एक नौजवान जो तहज्जुद का पाबंद था, तो जवानी में 25 साल में निकाह हुआ। निकाह के चंद दिन नहीं गुजरे तो फिर उसके बाद उसकी तहज्जुद छूटने लगी। वो खुद लिखता है कि निकाह की रात मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ा है। सुभान अल्लाह, हमें फजर भी नहीं पढ़ते। रोज़ फजर पढ़ने वाले जिस दिन निकाह होता उस दिन फजर नहीं पढ़ते। क्या भाई आई नहीं लगता, रात कुछ खाया ना रहे, बिरयानी वलीमे की। शादी हुई तो भी नमाज माफ़ नहीं, मर गए तो भी घर में कौन भी नमाज माफ़ नहीं है। नमाज ऐसी एक चीज़ है जो मैदान जिहाद में माफ़ नहीं है, तो शादी खाने में क्या खाक माफ़ है। अब शादी के बाद तहज्जुद छूटने लगी, यहाँ तक कि फजर छूटने लगी। तो वो नौजवान किसी पीर से मुंसलिक था। अपने पीर के सामने जाकर अपना मर्ज़ पेश किया कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल की उम्र में बालिग हुआ और 25 साल की उम्र में शादी हुई, और ये 10 साल में एक दिन की तहज्जुद भी नहीं छूटी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 महीने तक मेरे तहज्जुदें नहीं छूटी। हज़रत आजकल तहज्जुद फजर को ख़तरा हो रहा है। पीर साहब ने सोचा समझ में नहीं आई बात, बाद में अल्लाह ने इल्हाम किया। तो सवाल इसके तहज्जुद का था और फजर का था। पीर साहब ने जवाब और सवाल क्या किया, मियाँ सास के घर को जाता है? सास का घर है? अरे तुम लगा जाते नहीं जाते? मक्का मदीना फ़लस्तीन के बाद मुक़द्दस जगह का नाम है सास का घर। क्या महबूब, जाना नहीं बोलकर नहीं है, जाना। हालात साजगार रहे तो भी जाना, हालात साजगार नहीं रहे तो भी जाना। इन्हें गया तो तोलने को छोड़ना कहते। रत्ती क्या भी साले से की, सास से की, ससुरे से की, 19.5 भी 20 नहीं 20.25 भी 20 का फर्क आ गया तो फिर खाना छोड़ डालता। ओ की कहते नमरूद का चिच्चा ना। देखिए थिएटरों को जा रहा है, पार्कों को जा रहा है, अड्डों को जा रहा है, दोस्तों के गालियां सुन रहा है, जूते खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। सास के घर में रत्ती जोर से बात कर डाले, क्या बच्ची को बुला ले को चाहते नहीं ना, तुम्हें बोल को रत्ती बोल डाले तो फिर मेरे दोस्तों खुद अपने अखलाक का जनाजा उठा देता है। याद रखो, ये जुमला याद रखना, जो नौजवान अपने सास के घर में बाअखलाक नहीं, उसके अखलाक का एतबार बाहर नहीं। अब शेख ने पूछा अपने मुरीद से कि सास के घर जाते हो? हाँ जाता हूँ हजरत। उसी का असर है कि तहज्जुद छूट रही है। पूछा कैसे? तो
शेख ने कहा साली से बातचीत होती है? हाँ होती है। तो हज़रत शेख ने कहा बुरी नज़र की वजह से सबसे पहले अल्लाह ताला आमाल की तौफीक छीन लेते हैं। बहुत गहराई में आज जाने का मौका अल्लाह ने अता कर दिया। मेरे और आपके अमल की बातें रही, अमल करो मेरे दोस्तों। बहालत मजबूरी बात करने का मौका मिले, निगाहें नीचे रखकर बात करो, बाखलाक तरीके से बात करो। इस्लाम ने दो सगी बहनों से निकाह करने पर हराम करार दिया है। वान तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ। और बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अमल की तौफीक व सआदत अता फरमाए। आखिर में ऐलान है कि